गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में गति तथा गति के प्रकार पाठ 9वां ये हमने शुरुआत किया था। और ये पाठ में गति के प्रकार और एक समान गति, रेखीय असमान गति, अरेखीय गति, ये सब जानकारी हमने ली थी। आवर्ती गति, वृत्तीय गति, इसके बारे में जानकारी ली थी। यानी क्या, यादृच्छिक गति, चाल का अर्थ, ये सब मैंने बताया था। यानी पूरा पाठ ख़त्म होने के लिए आया था। आज इस वीडियो में हम स्वाध्याय के बारे में जानकारी ली थी। आपने ये पाठ पढ़ा है क्या नहीं? तो पढ़ा नहीं होगा तो फिर से पाठ का वाचन करो। आज हम जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं आज आपको बताऊंगी, और जो बड़े प्रश्न हैं इनके उत्तर आप खुद बुक में ढूंढो। नहीं आया तो मैं बताऊंगी, लेकिन वाचन करके आपको उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन पहले देखो, पहला प्रश्न है गति के प्रकार लिखना है। स्वाध्याय ये गति और गति के प्रकार, इस पाठ का स्वाध्याय आज हम हल करने वाले हैं। तो गति के प्रकार कौन कौन से ये सब हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो पहला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, टिम्ब टिम्ब गति। तो इस गति को वृत्तीय गति भी कहते हैं और आवर्ती गति भी कहते हैं। दूसरा है छत पर लगा घूमता हुआ पंखा। तो कौन सी गति आएगी? दोलन गति और वृत्तीय गति। तीसरा है आकाश से गिरने वाला उल्का पिंड, उसे अरेखीय गति। जमीन से प्रमोचित रॉकेट, एक रेखीय गति। पानी में तैरती हुई मछली, यादृच्छिक गति। सितार का छेड़ा गया तार, दोलन आवर्ती गति। ऐसे गति के सभी प्रकार इस प्रश्न में आएंगे। तो मैंने जैसे किताब पर लिखा है, आपको किताब पर लिखना नहीं है तो नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न देखो, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ एक कंस में शब्द दिए, ये चुनकर यहाँ लिखना है। तो कंस में कौन से शब्द दिए? रेखीय, अरेखीय, वृत्तीय, एक समान, एक रेखीय, असमान, एक रेखीय, एक समान, वृत्तीय, असमान, वृत्तीय, यादृच्छिक। यानी यहाँ भी सब गति के प्रकार दिए हैं, और ये कौन से वाक्य में चलेगा ये लिखना है। पहला देखो, इमारत के छज्जे पर से नीचे गिराया गया गेंद टिम्ब टिम्ब गति से नीचे आता है तथा छज्जे की लंबवत दिशा में तेजी से बाहर फेंका गया। तो गेंद अरेखीय गति से जमीन पर आ जाता है। तो यहाँ लिखना है रेखीय गति, यहाँ लिखना है अरेखीय असमान गति। दूसरा है दौड़ मार्ग पर दौड़ लगाते समय विमान की गति कौन सी होगी? रेखीय गति, यहाँ लिखना है रेखीय गति। तीसरा है भक्ष्य की खोज में आकाश में उड़ने वाली चील, यहाँ लिखना है यादृच्छिक गति, यहाँ यानी तुम्हारी नोटबुक में लिखना है। और लास्ट का है घूमते हुए चक्रडोले में बैठे बच्चों की गति, एक समान लिखना है, एक समान वृत्तीय गति। कि आकाश झूले में बैठे बच्चों की गति असमान होती है, तो असमान वृत्तीय गति। यानी दो दो प्रकार कहीं में आते हैं, लिखना है। हमारी जोड़ियाँ में भिन्नता क्यों है? यानी क्या, तुलना करना है हमें
या इसका दूसरा अर्थ है फर्क स्पष्ट करना है, तुलना करना है, भिन्नता यानी दोनों में अंतर क्या है, ये भी ऐसे तीनों प्रकार के अलग अलग अर्थ है। तो दोलन गति और रेखीय गति। तो मैं एक दो वाक्य आपको बताती हूँ, आप सुनकर लिख सकते। तो दोलन गति में आएंगे दोलन गति, अरेखीय गति, आवर्ती गति। रेखीय गति में क्या लिखेंगे आप? रेखीय गति में पिंड एक रेखा में गतिशील होता है, यह आवर्ती गति होती है। और दोलन गति में पिंड अपने मूल स्थान पर ही बना रहता है, इसमें प्रत्यक्ष विस्थापन नहीं होता। दोलन गति में पिंड उसी मार्ग पर बार बार गति करता है, ऐसे फर्क आपको लिखना है। उसके जैसे रेखीय गति तथा यादृच्छिक गति, ऐसे दोनों में तुलना करना है। दो दो वाक्य लिखा तो भी चलेंगे। यादृच्छिक गति तथा दोलन गति। यादृच्छिक गति का मैंने आपको उदाहरण दिया था, बाग में खेलने वाले बच्चे तितली के पीछे दौड़ते हैं, ये भी ऐसे दो दो वाक्य लिखने हैं। इसके बाद है प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण देकर अपने शब्दों में स्पष्ट करो। तो रेखीय गति, इसका उत्तर बहुत बड़ा है। तो दोलन गति का, वृत्तीय गति का, यादृच्छिक गति का ये किताब में है, तो ये आप लिखेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्द में लिखो। पहला प्रश्न है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की हलचल में गति के कौन से प्रकार दिखाई देते हैं? तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपने स्वयं के नियंत्रण द्वारा तथा अपनी इच्छा आवश्यकता के अनुसार उड़ते हैं। इसमें कौन सी गति आएगी? अरेखीय गति होती है। इनके उड़ान की चाल तथा दिशा दोनों निश्चित नहीं होते हैं। और पक्षियों में यादृच्छिक गति होती है, पहले ही मैंने बताया था। तो उड़ते समय इनकी गति में परिवर्तन होता रहता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी में असमान अरेखीय गति और यादृच्छिक गति, ऐसे गति के मुख्य प्रकार पहले प्रश्न में आते हैं। तो आप लिखो। और दूसरा क्वेश्चन है, सड़क पर साइकिल चलाते समय तुम्हें कौन कौन सी गतियों का अनुभव होता है? उन्हें विस्तार में लिखो। विस्तार में लिखो यानी इनका उत्तर बहुत बड़ा है, कम से कम 9-10 लाइनें में आपको इनका उत्तर लिखना है। तो सड़क पर साइकिल चलाते समय साइकिल आगे जाती है, तो हम साइकिल के साथ विस्थापन करते हैं। इस दिशा में कौन सी गति आएगी? रेखीय गति आएगी। अरेखीय गति दोनों गति का संभव होता है। हम साइकिल को कभी कभी समान चाल से चलाते हैं, परंतु रास्ते के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। साइकिल चलाते समय हमें एक समान रेखीय गति और असमान रेखीय गति दोनों का भी अनुभव होता है। हमारे पैरों द्वारा साइकिल का पेंडल भी चलाया जाता है और पेंडलों में वृत्तीय गति आती है। ऐसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग गति का अनुभव होता है। तो ऐसे दोनों प्रश्न आप लिखो। इसके बाद पहेली हल करो। घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, इसमें कौन सी पहेली आएगी? वृक्ष से गिरने वाले फलों की गति, गुलेल से फेंके गए ढेले की गति, मैदान पर
चलने वाले बच्चों की गति, तो ये यहाँ लिखना है। और ये बीच बीच में शब्द यहाँ लिखना है, अक्षर, तो यहाँ लिखना है वृत्तीय गति। यहाँ है रेखीय गति, अरेखीय गति, यादृच्छिक गति। ऐसे बीच बीच अक्षर दिए हैं, वो आपको पूरे करके लिखना है। और इसी तरह ये स्वाध्याय हमारा 9वां पाठ का जो गति और गति के प्रकार है, इस पाठ का जो स्वाध्याय है आप लिखकर मुझे दिखाओ। सभी लड़के लड़कियां ये स्वाध्याय लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। ओके।